हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एक्सप्रेस। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है बैलेंस डाइट। नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? द डाइट विच कंटेन एडिक्वेट अमाउंट of all the nutrients like carbohydrates, fats, vitamins, proteins and minerals is called balanced diet। तो ऐसा डाइट जिसमें adequate amount, adequate means sufficient amount में सारे nutrients present हो, जैसे carbohydrates, fats, vitamins, proteins and minerals। तो ऐसे डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में ना सिर्फ ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बल्कि इनके अलावा 2 चीज़ें और होती हैं, जो है रफेज एंड वाटर। तो ये 7 न्यूट्रिएंट्स मिलके हमारे डाइट को बैलेंस करते हैं और उसको न्यूट्रिशियस बनाते हैं, और ऐसे डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब समझते हैं इस पाई चार्ट की हेल्प से बैलेंस डाइट क्या होता है। अगर हम इस पाई चार्ट को केयरफुली देखें तो हम नोटिस करेंगे कि इसमें 4 सेक्शन है, 4 पार्ट हैं, ब्लू पार्ट, रेड पार्ट, ग्रीन पार्ट एंड पर्पल पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आते हैं सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो ये कहते हैं फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे मील का, हमारे डाइट का 40% हिस्सा आना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, ताकि हमें मिल सके प्रोटीन्स एंड ताकि हमें मिल सके विटामिन्स एंड मिनरल्स। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि हमारे मील का 25% आना चाहिए सीरियल्स से, यानी ग्रेन्स से, ताकि हमें मिल सके कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर। थर्ड सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे मील का 25% आना चाहिए मीट से, ताकि हमारी बॉडी को मिल सके प्रोटीन। एंड फोर्थ सेक्शन के अकॉर्डिंग 10% आना चाहिए 10% आना चाहिए ऑयल, घी, बटर या डेयरी प्रोडक्ट इस सेक्शन से, ताकि हमारी बॉडी को मिल सके फैट्स। तो ये पाई चार्ट हमें ये समझाता है कि हमारे मील में इन चारों सेक्शन से इतना इतना % आना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड फाइबर और ये सारी चीज़ें मिल सके, और हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। आई होप आपको इस पाई चार्ट की हेल्प से क्लियर हो गया होगा बैलेंस डाइट के समझने में। अब चलते हैं उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। वाई बैलेंस डाइट इज इम्पॉर्टेंट? बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्या इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं? यस, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बैलेंस डाइट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन वेट कंट्रोल। ये हमारे वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेकेंड इज कीप्स यू एनर्जाइज्ड। हमें एनर्जाइज रखता है, हमें एनर्जी सप्लाई करता है। सपोर्ट हार्ट हेल्थ। ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट इलनेस। ये हमें इलनेस से, डिसीजेस से, बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है और हमें सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं बैलेंस डाइट के। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डेफिशिएंसी डिसीज। नाउ व्हाट इज डेफिशिएंसी डिसीज? इससे पहले हम समझे कि डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है, पहले हम समझते हैं कि डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है। डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है लैक। लैक मीन्स किसी चीज़ की कमी होना, और डिसीज का मीनिंग तो हम सब जानते हैं, इलनेस, कोई बीमारी होना। अब समझते हैं कि डेफिशिएंसी डिसीज का मीनिंग क्या होता है। डिसीज विच अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसे डिसीज जो होती है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। और वो न्यूट्रिएंट्स की कमी कैसे होगी हमें? जब हमारे डाइट में ही वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम ऐसा डाइट लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करते रहें, खाते रहें, तो हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऐसा खाना खाने से जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ना हो, कमी हो ऐसे न्यूट्रिएंट्स की, और ऐसा खाना रेगुलरली खाने से हमारी बॉडी को डेफिशिएंसी डिसीजेस हो सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से डेफिशिएंसी डिसीज हो सकते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस एक डेफिशिएंसी डिसीज है, जो कि विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमारे आईज में जो पिगमेंट होता है, ये पिगमेंटेशन जो होती है, पिगमेंटेशन हम उसे कहते हैं जिस वजह से हमारी आईज का कलर होता है। लाइक किसी की आंखों का कलर ब्लू होता है, किसी का ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक,
तो इसके पीछे रीज़न होता है इस पिगमेंट का। नाइट ब्लाइंडनेस में ये पिगमेंट ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से हमें डिम लाइट में या फिर रात में देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस डिसीज़ को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। सेकेंड, विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें बेरी नाम की डिसीज़ होती है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इस डिसीज़ में हमारे पूरी बॉडी में, स्किन में रैशेज हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं बेरी डिसीज़ के जो विटामिन बी की कमी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्कर्वी। स्कर्वी होता है हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर हमारे डाइट में विटामिन सी डेफिशिएंट है, अगर हम ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी को विटामिन सी मिले, तो हमें स्कर्वी नेम की डिसीज़ हो सकती है। इस डिसीज़ में हमारे गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और अगर ये डिसीज़ कॉन्टीन्यूसली परसिस्ट करे मतलब लॉन्ग टाइम तक अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना कराएं, तो ये भी हो सकता है कि हमारे साथ सारे दांत झड़ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स नेम की डिसीज़ होती है। रिकेट्स में क्या होता है कि हमारे बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिस वजह से वो बेंड होने लगते हैं। ये बेंडिंग या तो बाहर की तरफ हो सकती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें पैर बाहर की तरफ मुड़ गए हैं, और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें जो पैर हैं, इसमें जो नीज हैं, घुटने हैं, वो अंदर की तरफ बेंड हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोन्स में विटामिन डी की कमी है, जिस वजह से बोन्स वीक हो गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में पुअर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होता है। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी चोट लगने पर जो उसके ऊपर कवरिंग एक लेयर बन जाती है, ब्राउनिश लेयर, वो प्रोसेस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं पाती। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फिंगर पे चोट लगने की वजह से इसमें ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस हो नहीं पाया, जिस वजह से कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दांत से ब्लीडिंग हो रही है या नाक से खून आना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, और वो हो रही है विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो उसकी वजह से हमारे बोन्स वीक हो सकते हैं, हमारे नेल्स और हमारे टीथ, ये सारी चीज़ें वीक हो सकती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसीज इज गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो एनलार्ज हो जाता है। इस डिसीज़ को हम कहते हैं गॉइटर, और ये होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट डिसीज इज आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें एनीमिया डिसीज़ हो सकता है। एनीमिया में क्या होता है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स का क्वांटिटी कम हो जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, लेकिन सेकंड पिक्चर में रेड ब्लड सेल्स कितने कम है क्वांटिटी में। ये हुआ है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। इस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लो ऑन फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस की कमी हो हमारी बॉडी में तो हमें वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा मसल पेन, जॉइंट पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कुछ डेफिशिएंसी डिसीजेस के एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अंडर न्यूट्रिशन। व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। The consumption of less quantity of food than the amount required by the body is called undernutrition. तो undernutrition हम किसे कहते हैं? जब हम ज़रूरत से कम खाना खाएं, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है अगर हम उससे कम खाना खाएं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं undernutrition। और माल न्यूट्रिशन हम कहते हैं जब हमारी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, लैक ऑफ सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट इज नोन एज malnutrition। हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में है ही नहीं, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं malnutrition।
देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज क्वेशिरकर, सेकेंड इज मरासमस। क्वेशिरकर में आप देख सकते हैं इस इमेज में जो पेट है वो फूल जाता है। इसके अलावा हेयर जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है क्वेशिरकर के। सेकेंड इज मरासमस। मरासमस में आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बॉडी कितनी स्किनी हो गई है, कितनी पतली हो गई है, कितना दुबला हो गया है इंसान। इसमें क्या होता है कि जो भी मसल मास होता है वो लॉस हो जाता है, सारा खो जाता है, सारा फैट लॉस हो जाता है और हमारे जो बोन्स हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, एकदम दिखने लगते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मरासमस। तो ये 2 टाइप्स थे माल न्यूट्रिशन के। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं, किन वजह से माल न्यूट्रिशन होता है, हमारे डाइट में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसका फर्स्ट रीज़न हो सकता है पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी। अगर गरीब है कोई इंसान, कोई पर्सन अगर पुअर है तो वो अपने लिए फूड अरेंज नहीं कर सकता है। हो सकता है कि वो 2 वक्त की रोटी भी ना कमा पाता हो। तो ऐसी कंडीशन में उसे माल न्यूट्रिशन हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी को अगर फूड ही उसे नहीं मिलेगा तो उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। सेकेंड इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस एक रीज़न हो सकता है माल न्यूट्रिशन का, जब हम ये ध्यान ही ना दें कि हमारे डाइट में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। तो इग्नोरेंस भी एक रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न इज शॉर्टेज ऑफ फूड। खाने की कमी भी रीज़न हो सकता है माल न्यूट्रिशन का, क्योंकि अगर खाना हम कम खाएंगे तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी कम मिलेंगे। फोर्थ रीज़न फॉल्टी फूड हैबिट्स। अगर हमारी खाने की आदतें गलत हैं, अगर हम गलत खाना खाते हैं, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो भी हमें माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्ट कॉज में भी फॉल्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम जो खाना खा रहे हैं, जो मील हम खाते हैं, उसमें फूड का डिस्ट्रीब्यूशन ही रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट हम ज़्यादा ले रहे हैं और विटामिन्स मिनरल्स का सेक्शन, वो पार्ट हम कम खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई वेजिटेबल्स नहीं खाता है या फिर कोई मीट नहीं खाता है। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो मीट नहीं खाते हैं, तो मीट से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो उनकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। इसे हम कह सकते हैं फॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर ऐसे लोग, जैसे जो लोग सिर्फ एक टाइम में, सपोज उन्होंने मीट ही खाया, नॉन वेज ही खाया, उन्होंने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें अपने मील में इंक्लूड नहीं की, तो उस सिचुएशन को भी हम कह सकते हैं फॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसा हम कॉन्टीन्यूसली लॉन्ग टर्म तक करें तो इस वजह से भी हमें माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं माल न्यूट्रिशन के। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा बैलेंस डाइट के बारे में, माल न्यूट्रिशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।